नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 50 खबर 50 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। जीएनएम की फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निरस्त किया गया है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने किया निरस्त। 30 सितंबर को घोषित किया गया था रिजल्ट को लेकर शिकायत के बाद परिणाम स्थगित किए गए हैं। नर्सिंग काउंसिल ने रिजल्ट में गड़बड़ी को ठीक कर फिर से रिजल्ट जारी करने की बात कही। मार्च में जीएनएम फर्स्ट ईयर का छात्र हुआ था एग्जाम। करीब 40,000 स्टूडेंट हुए थे शामिल। नर्सिंग काउंसिल में पहले मान्यता का फर्जीवाड़ा भी सामने आया था और अब रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला भी सामने आया है। तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां जीएनएम की फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निरस्त किया गया है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने किया निरस्त। 30 सितंबर को घोषित किया गया था रिजल्ट को लेकर शिकायत के बाद परिणाम स्थगित किए गए। तो वहीं नर्सिंग काउंसिल ने रिजल्ट में गड़बड़ी को ठीक कर फिर से रिजल्ट जारी करने की बात कही है। तो मार्च में जीएनएम फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था। करीब 40,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। नर्सिंग काउंसिल में पहले मान्यता का फर्जीवाड़ा भी सामने आ चुका है और अब रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आप ये देखिए कि नर्सिंग काउंसिल ने रिजल्ट में गड़बड़ी को ठीक करके फिर से रिजल्ट जारी करने की बात कही है। अब इससे लेट लतीफी होगी। जाहिर सी बात है कि जो छात्र हैं नर्सिंग के, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। अब मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने रिजल्ट को निरस्त कर दिया है। जीएनएम की फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निरस्त किया गया है। बड़ी खबर है भोपाल से। तो करीब 40,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे और नर्सिंग काउंसिल में पहले मान्यता का फर्जीवाड़ा भी सामने आया था। अब रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तो नर्सिंग काउंसिल ने रिजल्ट में गड़बड़ी को ठीक कर फिर से रिजल्ट जारी करने की बात कही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। जीएनएम के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने किया निरस्त। तो वहीं 30 सितंबर को घोषित किया गया था रिजल्ट। अब नर्सिंग काउंसिल ने रिजल्ट में गड़बड़ी को ठीक कर फिर से रिजल्ट जारी करने के लिए कहा है। मार्च में जीएनएम फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था। करीब 40,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। और एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, रिजल्ट में क्या गड़बड़ी सामने आई है? किस गड़बड़ी के चलते ये पूरा रिजल्ट निरस्त करना पड़ा? फिर से रिजल्ट जारी करने की बात कही है नर्सिंग काउंसिल ने। देखिए रीनू, अगर बात करें तो पूरे 40,000 से ज़्यादा छात्रों ने इस एग्ज़ाम में भाग लिया था और कहीं ना कहीं जब उनका परिणाम घोषित हुआ तो किसी बच्चे के ज़्यादा मार्क्स हैं, किसी के कम मार्क्स हैं, आउट ऑफ मार्क्स हैं। इन सारी चीज़ों की जब कमियां नजर आई, कई अच्छे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको फेल कर दिया गया। ऐसी कई सारी त्रुटियाँ सामने आई। उसके बाद आनन फानन में इस रिजल्ट को निरस्त करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट नर्सिंग मिडवाइफरी का एग्ज़ाम हुआ गया था मार्च में और इस एग्ज़ाम के बाद परिणाम 30 सितंबर को जब घोषित हुए तो परिणाम में कई सारी कमियां नजर आई। उसमें कई स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, कई सारी चीज़ों को लेकर इस जो रिजल्ट को निरस्त कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि फिर से एक बार क्लियर चेक होने के बाद इस रिजल्ट को जारी किया जाएगा। मगर कह सकते हैं कि जो नर्सिंग काउंसिल है इसके पहले भी विवादों में घिर चुका है। हाँ। मान्यता को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। अब रिजल्ट की कमियों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। जितेंद्र, सवाल ये भी है कि इतनी लंबी प्रोसेस होती है रिजल्ट जारी करने की, नाम में भी यदि गलतियां पाई जा रही है, जो बच्चे बहुत होशियार हैं पढ़ने में उनके रिजल्ट में उन्हें फेल किया जा रहा है, जो बच्चे कम होशियार है या होशियार नहीं है उनके अच्छे अंक आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी लापरवाही है। ये पूरी एक टीम वर्क काम करती है। क्या कहीं भी कोई जांच नहीं हुई? किसी ने भी इस गलती को पकड़ा नहीं? कोई ऑक्शन नहीं हुआ इसका? बिल्कुल रीनू, यही सबसे बड़ी गलती उस एग्ज़ाम सेंटर की है, क्योंकि जहां पर कॉपी चेक होता है, जहां पर बच्चों के मार्क्स चेक होते हैं, उन लोगों की गलती है। क्योंकि उन लोगों ने क्या बिना चेकिंग करे इन बच्चों को रिजल्ट घोषित कर दिया और अब जाकर जब गलती सामने आई तो उन्होंने रिजल्ट को स्थगित कर दिया। इससे कहीं ना कहीं छात्र डिप्रेशन में हैं और जो छात्रों का रिजल्ट गलत सलत आ गया, नाम उनके गलत सलत हो गए, मार्क्स उनके गलत आ गए, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा। अब देखने वाली बात है कि जो नर्सिंग काउंसिल है वो इस विभाग जो कॉपी चेक करते हैं इन या मार्क्स डिटेल्स करते हैं, इन सारी लोगों पर क्या कार्रवाई कर पाती है। बिल्कुल, और इस तरीके की गड़बड़ियों के बाद से जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात उनको मानसिक दबाव भी होता है कि लोग बहुत परेशान भी होते हैं, आगे के कुछ प्लान होते हैं उसके लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्रिया आपका जितेंद्र, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। भोपाल से ही खबर है, जहां भारी बारिश के बाद डैम के 3 गेट खोले गए हैं। जी हाँ, कल देर रात से लगातार तेज बारिश हो रही है, बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और इसके चलते भदभदा डैम के 3 गेट खोले गए। देर रात हुई बारिश के चलते लबालब हुआ बड़ा तालाब। आप ये देखिए कि लबालब पूरा तालाब भर चुका है और इसके चलते भदभदा डैम के 3 गेट को खोलना पड़ा, क्योंकि पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। देर रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने की संभावना व्यक्त की है।
और एक बार फिर से जितेंद्र की तरफ चलते हैं। जितेंद्र, इतनी जोरदार बारिश हुई है, कल देर रात भी बारिश का कहर देखने को मिला कि भदभदा डैम के गेट खोलने पड़े। बिल्कुल, लगातार जो बारिश हुई देर रात उससे कहीं ना कहीं आसपास की जो नदी नाले हैं उफान पर आ चुके हैं और भदभदा डैम के गेट अक्टूबर में भी खोले गए हैं। कह सकते हैं कि काफ़ी देर तक ये गेट खोले गए हैं, जिसका जो जल भराव आसपास की नदियों में हुआ और निचली बस्तियों में पानी जमा हो गया और कलियासोत नदी का पानी भी उफान पर आ गया, जिसके चलते मंडीदीप को जोड़ने वाली जो सड़क है उसका संपर्क टूट गया और काफ़ी जो कई ऐसे खस्ताहाल मकान है, दीवारें वो जर्जर होकर गिर पड़ी हैं। कई सारे पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे हैं। तो कह सकते हैं अचानक जो बारिश हुई, क्योंकि हालांकि इसको मौसम विभाग ने पहले अनुमान फोरकास्ट जारी कर दिया था, मगर कह सकते हैं कि प्रशासनिक अमले को इतना मौका ही नहीं मिला कि वो इस बारिश से निपटने का कोई इंतजाम कर पाए। रीनू जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जोरदार बारिश हुई और बारिश के चलते जो डैम है पानी पूरा भर चुका है। भदभदा डैम के 3 गेट खोलने पड़े। राजनांदगांव से अगली बड़ी खबर है। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया। पिता, दादी और बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल से लौट रहे थे घर, कार ने बाइक को मारी पीछे से टक्कर। अस्पताल लाते समय रास्ते में तोड़ा दम। बागनदी थाना के चिरचारी का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर राजनांदगांव से है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पिता, दादी और बच्ची की मौत हुई। अस्पताल से लौट रहे थे घर, कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी। अस्पताल लाते समय रास्ते में ही दम तोड़ा। बागनदी थाने के चिरचारी का पूरा मामला है। बड़ी खबर है राजनांदगांव से। तो दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, 3 लोगों की मौत हो गई। तो पिता, दादी और बच्ची की मौत हो गई है और अस्पताल से ये सभी लोग घर लौट रहे थे और इसी दौरान कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी। अस्पताल ले जाते समय ही दम तोड़ दिया सभी ने। बागनदी थाना के चिरचारी का मामला है। पूरे घर में शोक का माहौल है। दर्दनाक सड़क हादसे में पिता, दादी और मासूम बच्ची की मौत की जानकारी है। जब घायल हुए तो इन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते समय ही रास्ते में तीनों ने दम तोड़ दिया। भीषण सड़क हादसा, कार ने बाइक को टक्कर मारी और इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खबर राजनांदगांव से है। बागनदी थाना के चिरचारी का पूरा मामला। अस्पताल से ये सभी लौट रहे थे और इसी दौरान एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों लहूलुहान हो गए और जब अस्पताल इनको ले जाया गया तो रास्ते में ही तीनों ने दम तोड़ दिया। जानकारी है कि इसमें पिता, दादी और बच्ची सवार थे, जिनकी घटना के कुछ ही देर बाद दर्दनाक मौत हो गई। तो खबर राजनांदगांव से है और विभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं दर्दनाक सड़क हादसे की। 3 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है, बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे और जब इन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया। इसमें मासूम एक छोटी बच्ची, पिता और दादी शामिल हैं, जिनको ले जाया जा रहा था। कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी। अस्पताल लाते समय वो रास्ते में ही इन तीनों ने दम तोड़ दिया। बागनदी थाना की चिरचारी का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर है राजनांदगांव से। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई। तो पिता, दादी और बच्चे की मौत हुई। अस्पताल से लौट रहे थे घर, कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी। अस्पताल लाते समय रास्ते में दम तोड़ा। बागनदी थाना के चिरचारी का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर है राजनांदगांव से। तो वहीं धार में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू होने जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। प्रदेश भर से 250 से ज्यादा प्रमुख नेता भाग लेंगे और मार्गदर्शन भी देंगे। तो धार में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू होने जा रहा है, जहां विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। प्रदेश भर से 250 से ज्यादा प्रमुख नेता भाग लेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। तो आप ये देखिए कि इसमें कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम और प्रमुख जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने वाले हैं।
बता दें कि प्रदेश भर से 250 से ज्यादा प्रमुख नेता भाग लेंगे और मार्गदर्शन देंगे। तो 7 अक्टूबर से शुरू होगा 3 दिवसीय पूरा प्रशिक्षण शिविर है, प्रशिक्षण वर्ग है जो कि आज से शुरू हो रहा है। पर्यटक स्थल, विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में यह प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया है। प्रदेश भर से 250 बड़े नेता भी इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने वाले हैं। तो खबर धार से है, बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू हो रहा है और ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि ये प्रशिक्षण वर्ग के दौरान कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करते हुए लोगों तक अपनी पहुंच बनानी है, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कामकाज किए गए हैं जनता के लिए, आम जन के लिए, वो लोगों तक पहुंचाना है। कैसे बीजेपी पार्टी बेहतर काम कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तमाम जो योजनाएं उनके माध्यम से चलाई जा रही हैं वो किस तरीके से हितग्राही साबित हुई हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर काम किया जाएगा। कैसे टीम बटेगी, कौन कौन लोग कौन कौन से प्रभार संभालेंगे, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आज से लेकर 3 दिन तक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया है। तो प्रदेश भर के 250 बड़े नेता भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धार से, जहां धार में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू होने जा रहा है। तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। प्रदेश भर से 250 से ज्यादा प्रमुख नेता भाग लेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। तो 7 अक्टूबर यानी कि आज से ये प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो रहा है जो कि अगले 3 दिनों तक चलने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ धार से संवाददाता नवीन जुड़ गए। नवीन, किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही है, क्योंकि आज से 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी आयोजित कर रही है और देखा यह जा रहा है कि 250 से ज्यादा प्रमुख नेता इस प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू पर बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग जो है आयोजित हो रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और ये 3 दिनों तक चलेगा और इसमें जो है पूरे प्रदेश के 250 से अधिक जो है बीजेपी के नेता और बीजेपी के पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही आज शुरुआत सत्र में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। अभी फिलहाल में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ पहुंच चुके हैं, उनके साथ ही कई आला नेता भी यहाँ पे अभी मौजूद है और यहाँ की तैयारियां पूरी हो चुकी है। और जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ आएंगे वैसे ही ये प्रशिक्षण सत्र जो है उसका शुभारंभ होगा और उसके बाद से जो है प्रशिक्षण सत्र जो है चालू हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान के धार हेलीपैड पर उतरने की सूचना मिली है। वे धार हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से बाई रोड जो है यहाँ कार्यक्रम स्थल में आएंगे और उसके बाद से जो है ये पूरा इसका जो है शुभारंभ करेंगे और उसके बाद से ये सत्र शुरू होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई है और अभी सभी को इंतजार है कि इसकी शुरुआत जो है वो कब हो और जल्द ही जो इसकी शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, जल्द इसकी शुरुआत हो जाएगी और ये भी देखा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया तरीके से की गई हैं। उद्देश्य साफ है, मिशन 2023 जिस पर काम करने के लिए आज ये पूरा प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है। संभावित नवीन, वो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर चर्चा की संभावना बन रही है? जी बिल्कुल, ये जो है एक तरह की से जो है बीजेपी जो है 2023 की रणनीति जो है यहाँ से बनेगी और उसको लेकर ये पूरी बैठक जो है आयोजित की गई है, पूरा प्रशिक्षण शिविर जो आयोजित किया गया है और बीजेपी जो है 2023 के लिए जो है कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके जनता के बीच में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता जाएंगे, इन्हीं सब चीजों पे यहाँ पर जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा और आला नेता जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे कि किस प्रकार से उन्हें आगामी जो है चुनाव के लिए काम करना है।
जी बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरीके से काम करना है, तमाम जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक ऐसे बिंदु होंगे जिनको लेकर मिशन 2030 सीधे फोकस किया गया है और आज ये अहम प्रशिक्षण वर्ग शुरू होने जा रहा है। तो आप ये देखिए कि प्रशिक्षण वर्ग के दौरान तमाम प्रदेश भर से 250 से ज्यादा प्रमुख नेता भाग लेंगे। 7 अक्टूबर यानी कि आज से अगले 3 दिन तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन है और ये आयोजन विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू जो विश्व धरोहर से पूरा पटा हुआ है, यहां से शुरू हो रहा है और कई बड़े चेहरे भी आपको यहां पर नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने वाले हैं। रायपुर से खबर है जहां से भूपेश बघेल का बयान आया है कि भाजपा के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने पर बयान, जितनी भी घटनाएं हुई पुलिस को सफलता मिली है, क्या उत्तर प्रदेश जैसे लॉ एंड ऑर्डर चाहिए? मंत्री का बेटा किसी को भी मार दे और कार्रवाई ना हो। भाजपा के राज्यों में सबके लिए लॉ एंड ऑर्डर अलग अलग है, यहाँ ऐसा नहीं है, सबके लिए समान कानून है। जितनी बड़ी घटनाएं हुई है पुलिस को सफलता मिली है, कोई भी हो उसको बख्शा नहीं गया। और कैसा लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कि मंत्री का बेटा मार दे और कोई कार्रवाई ना हो? ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर, उसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं। उनके शासित राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में वो तो आम जनता के लिए कानून अलग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।